तब यहाँ सभी लोग मे और श्योरी के पीछे भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ गैरो को लग रहा होता है कि नारुको उसके ऊपर अपनी किसी टेक्निक से हमला करेगा, पर तभी नारुको गैरो के ऊपर उस वायलेंस से हमला कर देता है जिसे उसने बनाया होता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। और वो ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा होता है जिससे कि वो जीत सके। तो गैरो नारुको का पीछा करने लगता है। तुम सच में बहुत ज्यादा क्रूअल हो पॉइजन मास्टर, क्योंकि चाहे मेरी टारगेट बच के सीईओ बन भी जाएगी तब भी उसकी मुसीबतें कम होने की जगह बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि इसके बाद उसके रिलेटिव्स उससे नफरत करेंगे और वो लोग इसे तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सोसाइटी पूरी तरह से खराब हो चुकी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योरी के लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एक वीकलिंग जिसे स्ट्रॉन्ग दुनिया का सामना करना पड़ता है उसके साथ हमेशा ट्रेजेडी होती है, चाहे वो पूरी मेहनत ही क्यों ना कर ले और चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले। पर इस ताकतवर लोगों की दुनिया में कमजोर लोग कभी सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनकी बेवकूफी भरी करेज उन्हें थका कर डिस्ट्रॉय कर देती है। तो गैरो कहता है, ओए नारुको, क्या तुम डरे हुए हो? क्योंकि तुम्हें भी अंदाजा है कि श्योरी कितनी ज्यादा टफ है। तुमने उसके ट्रॉमा को बढ़ा दिया था पर फिर भी उसने अकेले उस ट्रॉमा को हरा दिया और इस तरह उसने अपनी वीकनेस पर भी जीत हासिल कर ली। मुझे तो लगता है कि हम जैसे लोग जिन्हें ताकतवर होने के लिए फोर्स किया जाता है, श्योरी उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। तो नारुको कहता है, हम लोगों की सोच सच में बहुत ज्यादा अलग है। रुको जरा, मुझे आखिरकार सुपर परफेक्ट हीलिंग स्पॉट मिल ही गई। ये है फीट ऑन साइट्स, एक ऐसा हीलिंग कंपाउंड जिसे ट्रीज एयर में रिलीज करते हैं। मेरी साउंड मास्टर आर्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए नहीं बनी है, तो इसलिए अगर मुझे अपने नोट्स को प्ले करके अपने एनिमी को जाल में फंसाना है तो मुझे अपनी पीक कंडीशन पर पहुंचना होगा, जिस वजह से ये फॉरेस्ट मेरे लिए सबसे अच्छा बैटल ग्राउंड है क्योंकि यहाँ पर ये फीट ऑन साइट्स हैं जो कि मुझे मेरी पीक कंडीशन पर पहुंचा देंगे और इसके बाद मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तो नारुको उस गैस को सूंघने लगता है जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि जो उसने सूंघा है वो फिट ऑन साइट्स नहीं है बल्कि वो गैरो के द्वारा प्लेस की गई पॉइजनस गैस है, जिससे कि नारुको को एहसास हो जाता है कि वो गैरो के जाल में फंस गया है। पर वो अभी भी हार नहीं मानता है और पॉइजन को अपने सिस्टम से बाहर निकालने लगता है। पर तभी गैरो आकर उसके मुंह में वाटर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर घुसा देता है। साउंड मास्टर, जो तुम करते हो तुम उसमें ग्रेट हो, पर तुम्हारे मूव्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिस वजह से उन्हें एक्टिवेट करने के लिए पक्का कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहिए। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं अपनी लाइफ को कम करके पावर को हासिल करता हूँ और यहाँ पर तुम्हें हीलिंग की जरूरत है। वैसे फिटोसनाइट्स में पॉइजनस गैस मिक्स करना आसान टास्क नहीं था, पर इस तरह की ट्रिक मेरी स्पेशलिटी है तो इसलिए मैं ये कर पाया हूँ। तो गैरो नारुको को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर इस बात पर नारुको अभी भी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने गैरो को ये झूठ बोला होता है कि उसके हारने के बाद सब कुछ रुक जाएगा। तब यहाँ मी गैरो का फोन नहीं उठा रहा होता और श्योरी के ना मिलने की वजह से वहाँ पर बच्चे किसी और बलि को ढूंढने लगते हैं। तब मी श्योरी को वहाँ से भागने के लिए कहता है क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया होता है, पर श्योरी इसके लिए मना कर देती है और वापस उन लोगों के पास जाने के लिए कहने लगती है, जिस वजह से मैं उसे समझाता है कि अगर वो वापस वहाँ पर जाएगी तो वो लोग उसे मार डालेंगे। तो श्योरी उसे समझाती है कि अगर वो वापस ना गई तो वो लोग किसी और को पकड़कर उसकी बलि दे देंगे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती है और उन सबको रोकने के लिए उसने एक प्लान भी सोच लिया है। तब यहाँ सभी लोग एक और लड़की को बलि देने के लिए पकड़ लेते हैं और जैसे उसे मारने लगते हैं वैसे ही श्योरी विच की आउटफिट को पहन के सामने आ जाती है और सभी लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी श्योरी अपनी मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करके सभी को एक फायर ट्रिक दिखाती है और सबको विश्वास दिलाती है कि वो लॉर्ड चलाटनी को एक्सॉर्साइज कर सकती है। तो यहाँ मे ने ही श्योरी को तैयार किया होता है और उसने उसे बताया होता है कि उसे फुल कॉन्फिडेंस में सबके सामने अपनी बात रखनी होगी, जिस वजह से श्योरी उसका साथ देने के लिए मे को थैंक यू कहने लगती है। तब मे उसे बताता है कि वो उसकी मदद इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि वो ये कर सकती है। तब मे ये करने के लिए अपने हौसले को इकट्ठा करने लगती है। पर तभी एक लड़की उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो लोग कैसे विश्वास कर लें कि वो लॉर्ड चलाटनी को एक्सॉर्साइज कर सकती है। तब सभी लोग उसके साथ हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि अगर वो इतनी ही ताकतवर थी तो आखिरकार उसने पहले लॉर्ड चलाटनी को एक्सॉर्साइज क्यों नहीं किया। तब थोड़ी देर बाद सभी लोग उसे कायर कहने लगते हैं, पर श्योरी सबको समझाती है कि उसने पहले ऐसा इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो अपनी पावर को इकट्ठा कर रही थी। तो ये सुनकर सभी लोग श्योरी को जल्द से जल्द लॉर्ड चलाटनी को एक्सॉर्साइज करने के लिए कहते हैं और श्योरी ओवरथिंक करते हुए ये सोचने लगती है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है तो उनमें से किसी को इस बात की सजा मिल सकती है और उनकी जिंदगी भी बिगड़ सकती है। पर तभी में श्योरी का हाथ पकड़ लेता है जिससे कि श्योरी के अंदर हिम्मत आ जाती है और वो अपनी मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए एक फ्लेम मॉन्स्टर को लॉर्ड चलाटनी की तरफ फेंक देती है। तब गैरो भी लॉर्ड चलाटनी की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि श्योरी ने उसे फोन करके पहले बता दिया होता है कि जब श्योरी सिग्नल देगी तब उसे गैस को लॉर्ड चलाटनी के ऊपर फेंकना होगा क्योंकि वो लॉर्ड चलाटनी डेड लीफ से बनी हुई है, जिस वजह से गैस को आग लगते ही वो भी जल जाएगी। तब गैरो लॉर्ड चलाटनी के ऊपर
ऊपर गैस को छिड़क देता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि श्योरी उसे ठिकाने लगा सकती है, जिस वजह से हम देखते हैं श्योरी लॉर्ड चलाडनी को एक्सॉर्साइज करने में कामयाब हो जाती है। तो सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं और श्योरी सबको कैंप फायर करने के लिए कहती है। तो मे भी गैरो को बता देता है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से कंप्लीट हो गया है और नारुको भी कहने लगता है कि गैरो ने उसे हरा दिया है, पर गैरो उसे समझाता है कि वो असल में श्योरी से हारा है क्योंकि श्योरी ने अपनी वीकनेस को ओवरकम किया है। तो नारुको को अपना बचपन याद आने लगता है जहाँ पर उसके फादर ने उसे सिखाया होता है कि कमजोर लोग कभी न कभी जरूर मारे जाते हैं, जिस वजह से नारुको ने रोते हुए अपने बड़े भाई को मार दिया होता है। अब मुझे समझ में आया कि मैं कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। गैरो, आखिरकार तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? तब गैरो कहता है आज ओरिएंटेशन है तो ये एक स्पेशल डे है। और हाँ नारुको, अगर तुम अपने पूरे दिल से हील होना चाहते हो तो तुम किसी के सामने अपनी वीकनेस शो करने की कोशिश कर सकते हो। तब नारुको इससे खुश हो जाता है और गैरो श्योरी के पास पहुंच के देखता है कि सभी लोग वहाँ पर कैंप फायर कर रहे हैं, जिसके बारे में उसने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। तब श्योरी गैरो के लिए एक प्रेजेंट लाई होती है और वो एक सुपर साइज मिक्सी मैक्स किट होती है जो कि गैरो की फेवरेट कैंडी होती है और उसे देखकर गैरो और उसके टीचर दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वैसे तुमने डेथ तक फाइट की है और तुम्हें तो सबसे ज्यादा डैमेज इस चीज से हो रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मी, ये एक हिस्टोरिक इवेंट है क्योंकि पिछले 22 सालों से DIY कैंडी का वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं टूटा है और आज श्योरी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तब अगले दिन जब सभी लोग उठते हैं तो उन्हें लग रहा होता है कि पिछले दिन जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था, जिस वजह से वो लोग श्योरी को अलग अलग नामों से बुलाने लगते हैं और श्योरी उन्हें बताती है कि वो तो बस मैजिक ट्रिक्स में अच्छी है। तब हम देखते हैं उन्हें लेने श्योरी के अंकल हेलीकॉप्टर्स में आ जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर के नीचे पुल अप कर रहे होते हैं। तो श्योरी इस सब के लिए गैरो को थैंक यू कहती है और उसके सिर के ऊपर हाथ रख के उसे शाबाशी देने की कोशिश करने लगती है, पर गैरो अपने सिर को पीछे कर लेता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो श्योरी से समझाती है कि वो तो बस अपने डैड की तरह उसे शाबाशी देना चाहती है और मे भी गैरो को इसे एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, जिस वजह से हम देखते हैं मे उस चीज की वीडियो बनाने लगती है। गैरो, तुम्हारी वजह से किसी को ना ही सैड फील करना पड़ा है और ना ही कोई हर्ट हुआ है और सबसे बड़ी बात, मैंने सबसे ज्यादा बेस्ट मेमोरीज बनाई हैं, तो इसलिए मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें जान पाई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अब तुम्हें नहीं लग रहा कि ये ज्यादा हो रहा है? तुम मे को भी तो शाबाशी दे सकती हो ना? अभी ये काफी नहीं है और वैसे भी मैंने मे को पहले ही शाबाशी दे दी है। तो यहाँ नारुको श्योरी की आंट को मिशन फेल होने की वजह से सारे पैसे वापस देने के लिए तैयार हो जाता है और नहाने के लिए एक बाथिंग हाउस आ गया होता है। तो यहाँ श्योरी की आंट इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं और हम देखते हैं उन्होंने एक और बंदे को श्योरी को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया होता है, जिस वजह से वो उसे मारने के लिए तैयार होता है, पर तभी गैरो आकर उसे एक ही फटके में हरा देता है और श्योरी अपनी आंट की तरफ जाने लगती है। अब आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें मेरी जिंदगी या फिर मेरा फॉर्च्यून चाहिए? मुझे बस एक चीज चाहिए और वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन करें। मैं एक ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे कि मैं इस दुनिया की सारी उदासी को छीन सकूं और उसके लिए आप ही हो जो मुझे ट्रेन कर सकती हो। पर मैंने तो तुम्हें मारने की कोशिश की है। मुझे ये पता है और मुझे पता है कि ये कंपनी आपके लिए लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने मेरे डैड के साथ मिलके इसे इतना बड़ा करने में बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ मिलके इस कंपनी को चलाएं। तो श्योरी की आंट को श्योरी के डैड की आखिरी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर उन्होंने कहा होता है कि ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उनकी विल को एक्सेप्ट करती है या नहीं, पर अगर उन्हें कभी भी श्योरी के अंदर पोटेंशियल दिखाई देगा तो वो चाहते हैं कि वो श्योरी का ध्यान रखें। और यहाँ हम देखते हैं श्योरी की आंट को उसके अंदर पोटेंशियल दिखाई दे गया होता है, जिस वजह से वो उसे ट्रेन करने के लिए मान जाती हैं और श्योरी की अंकल ये देख के इमोशनल होने लगते हैं। तो श्योरी खुश होके मे और गैरो की तरफ देखने लगती है, पर वो लोग वहाँ से खिसक जाते हैं। गैरो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? क्योंकि अभी तक तो तुम्हें श्योरी की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। मैंने आज तक सिर्फ ह्यूमन गार्बेज को ही ठिकाने लगाया है और अब हिमिकावा और श्योरी से मिलने के बाद मुझे ये एहसास हो गया है कि मैंने जितना सोचा था ये दुनिया उतनी भी घटिया नहीं है। इस टाइम श्योरी को शादी करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मेरे जैसा लड़का सिर्फ उसके रास्ते में ही आएगा और मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा है। तब मे को ये अच्छा लगता है कि गैरो उसकी बातों पर अमल कर रहा है, जिस वजह से वो गैरो को शाबाशी देने लगता है और मे गैरो से कहने लगता है कि उसे सच में लगा था कि उसकी और श्योरी की जोड़ी बहुत अच्छी होगी, पर लगता है अब उसे कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं श्योरी बाइक पे बैठ के वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और श्योरी उन्हें ड्रिंकिंग पार्टी के लिए इनवाइट करती है, क्योंकि अभी भी एक ऐसी चीज रह गई होती है जिसे उन्होंने ओवरकम नहीं किया होता। तब वो लोग ड्रिंकिंग पार्टी करने चले जाते हैं, जहाँ पर मे सिर्फ खाने पर फोकस कर रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पर शांति हो जाती है। तो श्योरी एक टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करने लगती है, पर गैरो को उस टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं होता और गैरो भी उसे पिछले दिन के बारे में बताने लगता है, पर उस बारे में श्योरी को कुछ समझ में नहीं आता, जिस वजह से वो दोनों फिर से चुप हो जाते हैं और बेचारे मे को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और आखिरकार वहाँ पर इतनी ज्यादा शांति क्यों है। ये तो सच में एक हार्ड मोड है और चाहे
इन्हें कैंपिंग ट्रिप में बात करने में कोई दिक्कत ना आई हो, पर अभी इनके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके बीच दूरियां बढ़ती जाएंगी, जिस वजह से अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी जैसे कुछ कहने लगता है वैसे ही गैरो खड़ा हो जाता है और एक और पार्टी ट्रिक दिखाने की बात करने लगता है। पर मेरे को इससे डर लग रहा होता है क्योंकि जो पिछली बार गैरो ने दिखाया था वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पर हम देखते हैं श्योरी गैरो की पार्टी ट्रिक में इंटरेस्टेड होती है, जिस वजह से गैरो आगे बढ़ने लगता है और मैं दुआ कर रहा होता है कि इस बार गैरो कोई गड़बड़ ना करे। तब हम देखते हैं गैरो मैजिक ट्रिक से अपने हाथ में एक फूल मंगा लेता है और जैसे उसे हवा में फेंकता है वैसे ही वहाँ पर अंधेरा होके चारों तरफ फूल गिरने लगते हैं, जिसे देखकर मैं और श्योरी दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मुझे लगा था कि पार्टी ट्रिक सिर्फ दूसरों की अटेंशन पाने के लिए होती हैं, पर मैं गलत था क्योंकि श्योरी ने मुझे सिखाया कि पार्टी ट्रिक्स में आपको लोगों को सामने से फेस करना पड़ता है ताकि आप उन्हें एंटरटेन कर सकें। तो श्योरी ये देख के मैजिक ट्रिक दिखाने लगती है, जिस वजह से गैरो भी अपनी अगली मैजिक ट्रिक को दिखाना शुरू कर देता है। और मेरे को ये अच्छा लग रहा होता है कि चाहे वो बात नहीं कर सकते हैं पर किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट जरूर कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद श्योरी गैरो को बताती है कि उसे सच में इसमें बहुत ज्यादा मजा आया है और गैरो उसे सीईओ बनने के लिए ऑल द बेस्ट कहने लगता है, जिस वजह से श्योरी उससे पूछने लगती है कि क्या वो लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। मेरा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है तो शायद हम दोबारा ना मिले। तुम्हें पता है गैरो कि मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी हूँ और मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, और इसके बावजूद भी मैं अपनी कंपनी और कॉलेज को निगलेक्ट नहीं करना चाहती और ना ही प्यार में पढ़ना निगलेक्ट करना चाहती हूँ। तो ये सुनते ही गैरो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और श्योरी भी शर्मा रही होती है। पर तभी श्योरी के अंकल उसे पिकअप करने वहाँ पर आ जाते हैं, जिस वजह से उनकी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। और हम देखते हैं जाने से पहले श्योरी गैरो के साथ अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेती है ताकि वो उसे दोबारा मिल सके। तब हमें पता चलता है कि श्योरी ने गैरो का नंबर निकालने के लिए 65,536 सिनेरियोस को तैयार किया होता है और इन सब के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। और यहाँ गैरो को समझ में नहीं आ रहा होता कि श्योरी सच में उसे लाइक करती है या फिर वो बस पोलाइट एक्ट कर रही थी। तब ये सुन के मैं उसकी टांग खींचने लगता है और उसे समझाता है कि उसे धीरे धीरे अपने रिलेशन को डेवलप करना चाहिए। तब मैं गैरो को संडे को नेक्स्ट ऑपरेशन पर चलने के लिए कहता है, पर गैरो इससे मना कर देता है क्योंकि उस दिन उसके दोस्त बग मास्टर की शादी होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।